पिछला जो क्लास था उसमें हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चंस डिस्कस करा रहे थे नंबर सिस्टम का। तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो पिछली साल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं नंबर सिस्टम के ही हैं, इससे आगे का जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, 91 है, तो उनके व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल आप समझते होंगे, उसको व्युत्क्रम कहा जाता है, का योगफल क्या होगा। जैसे व्युत्क्रम क्या होता है, कोई संख्या x है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x होगा। इसी प्रकार से कोई संख्या y है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा 1/y होगा। समझ में आया? व्युत्क्रम किसे कहा जाता है? तो बोल रहा है व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योगफल निकालते हैं तो 1/x प्लस 1/y, तो इसको y प्लस x, यानी दो संख्या का यदि बोल दे व्युत्क्रम का योगफल निकालें तो क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का योगफल डिवाइडेड बाय संख्याओं का गुणनफल। तो योगफल कितना दिया हुआ है? 20 और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 91। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20/91, यही हो जाएगा इसके व्युत्क्रम का योगफल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यदि कोई संख्या दिया हुआ हो और बोले उसका दो संख्या दिया हो और बोले व्युत्क्रम का योगफल निकालें, तो व्युत्क्रम जानते हैं हम, कोई संख्या है उसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 1/ वो संख्या कर देते हैं, तो वो गिवन संख्या जो है वो दिया हुआ हम कर देते हैं तो वो व्युत्क्रम निकल के आता है। और दो संख्या जब हो, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, दो संख्या हम लिए, यदि दो संख्या हो उसका व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए बोले तो व्युत्क्रम का जो योग होता है वो उन संख्याओं का योगफल डिवाइडेड बाय संख्याओं का गुणनफल, वही व्युत्क्रम का योग हो जाता है। समझ में आया? अब चलिए, जो आज का दूसरा जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ हम करते हैं। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिए। दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? ऑप्शन है 15, 17, 12, 19। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया है आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, तो इसमें स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है और अभाज्य संख्या जो होता है उसमें टिक करके आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दिया हुआ है भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या ऑप्शन ए में आप देखिए 15 है, और ये भी बोला है कि विषम भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है आप समझ लीजिए, ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक और वो स्वयं। समझ में आया? तो वही जो है अभाज्य संख्या होगा। अब क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पे आया है, उसको सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 हो तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? a² प्लस b² बराबर दिया हुआ है 80, और ये संख्याओं के वर्गों का योग 80 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है संख्याओं के अंतर का वर्ग, यानी कि a माइनस बी का जो दिया हुआ है स्क्वायर वो दिया हुआ है 36। तो बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अब देखिए इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस बी प्लस b² माइनस 2ab बराबर 36, ये दिया हुआ है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर 80 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे 80 रख लिए, माइनस 2ab बराबर 36। अब देखिए माइनस 2ab बराबर 36 माइनस 80, तो ये हो जाएगा कितना? 4 और 4 44।
-44 -2ab बराबर 44। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2ab बराबर 44। तो ab बराबर निकल के आएगा 22। यही हमसे पूछ रहा था कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो संख्याओं का गुणनफल होगा 22। समझ में आया। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। हमको संख्या का पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए और उसको समझिए इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, दिया हुआ वर्गों का, ये नहीं बोल रहा है संख्या के योग के वर्गों का गुणनफल, वर्ग ये नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है संख्या के वर्गों का योग। और उसके बाद दिया है संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। ये ध्यान रखिए, ये संख्या का अंतर हो गया और इसका वर्ग हो गया। समझ आया, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अब 3 से शुरू होगा और 5 से खत्म होगा, तो 3 से शुरू, ऑप्शन देखिए 3 से इसमें शुरू हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है, में 31,005। तो इसमें देखिए ये, फिर आगे बी में देखते हैं तो 15, फिर सी में देखते हैं तो 5, फिर डी में देखते हैं तो 4, डी तो कट गया, 5 से ख़त्म हो नहीं रहा है, तो सी हमारा ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन 3005। अब देखिए 3 से शुरू हो रहा है, 5 से ख़त्म हो रहा है, 5 अंकों की, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही उसी में हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब चलिए प्रश्न संख्या जो है 5 देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया गया है, यहाँ हम डिस्कस कराते हैं। दिया हुआ है 2682 का मतलब क्या होता है बताइए, गुना 3.1/3, तो इसको 3 तिया 9 1 10/3 लिख सकते हैं, माइनस एक्स मान लेते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया हुआ एक्स मान लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ 720 का 5 चौका 20 2 22/5। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 5 चौका 20 5 चौका 20 144। इसको 22 चौका 88 22 चौका 88 8 96 9 22 22 9 21 21 68 जो है आपका ये आ जाएगा। अब ये 22 और 9 31 हो जाएगा, तो ये 31 68 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 से पूरा पूरी कैंसिल हो रहा है, 6 2 8 8 16 2 18, हाँ हो रहा है। तो अब देखिए इसको आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 9 4। अब 3 से कैंसिल, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 9 4 0 माइनस एक्स बराबर 31 68। तो एक्स बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 9 4 0 31 68 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 7 13 7, यहाँ आ गया 8 में से 1 गया 7 5, तो 57 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ हम किए क्या, सिंप्लीफिकेशन किए, बस पहले जो ये आगे वाला दिया हुआ था, इसको क्वेश्चन में का लगा हुआ था, तो का मतलब आपको पता होगा, गुना का सिंबल का जो है बढ़ता है तो वहाँ गुना का सिंबल आता है। समझ में आया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन 5वां जो है वो आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको देखिए और सॉल्व कीजिए। 5वां जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आएगा। अब देखिए दिया हुआ है, यदि संख्या 732 XY 70 से विभाजित है तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। देखिए 7 3 2 XY, ये बोल रहा है 70 से विभाजित।
अब एक बात आप गौर कीजिए कि यहाँ हम 70 से विभाजित करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुना 10 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर 10 से पूरा तभी डिविजिबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस पर जो है यूनिट डिजिट जो है वहाँ 0 आना चाहिए। तो ये जो गिवन नंबर है इसका यूनिट डिजिट y है, तो y के जगह पर यदि हम 0 देंगे तभी जो है ये संख्या 10 से डिविजिबल होगी। 70 को हम 7 गुना 10 लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि कोई भी संख्या 10 से तभी डिविजिबल होगी जब उस जिस संख्या को हम डिवाइड करेंगे उसके यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए। अब यहाँ तो हम 0 ला लिए। अब देखेंगे कि ये संख्या 7 से y को छोड़ने के बाद 7 से x के किस वैल्यू पे सबसे छोटा x का हम नेचुरल नंबर रखेंगे और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा मिलता है जिससे ये संख्या 7 से पूरा डिविजिबल हो। तब x के जगह पे 1 रख के देखिए, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। x के जगह पे 2 रख के देखिए, आप 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 7 3 0 7 चौका 28 4 2 7 6 42। अब देखिए ये 7 से पूरा डिविजिबल हो गया, तो x के जगह पे 2 रख के दिखे तो हमारा निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 0 निकल के आया। कैसे निकल के आया आपको हम बताए। अब पूछ कर रहा है x माइनस वाई हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो x 2 है y 0 है, तो 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए 2 है यदि तो ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। अब इससे आगे जो है डिविजिबिलिटी पे भी आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, बहुत से क्वेश्चन जो है आपका डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएंगे। आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको करना है स्ट्रॉन्ग, इसके बाद यूनिट डिजिट नंबर्स ऑफ जीरोज। आप इसका जो है इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अब दिया हुआ है यदि P713 दिया हुआ है 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या P का मान क्या होगा। अब देखिए 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है। 11 से डिविजिबल वही संख्या होगा अल्टरनेट संख्या को जोड़ के दें और इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। अल्टरनेट अब देखिए जैसे P+1 हो गया, एक को छोड़ के एक लेना है। जैसे P लिए तो जस्ट इसका पड़ोसी नहीं लेंगे, उसको छोड़ के जो नेक्स्ट संख्या होगा वो लिए, इसको बराबर करेंगे। अब 7 लेंगे लिए तो इसका जो जस्ट अब पड़ोसी है उसको नहीं लेना है, इससे आगे वाला जो है वो लेना है। 7 + 3 तो ये P+1 हो गया, 7 3 10, तो P बराबर कितना हो गया 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, P का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। अब ये ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे 11 से डिविजिबल वही होगा जब अल्टरनेट संख्या को जोड़ दें और अल्टरनेट अलग अलग दोनों बराबर हो जाए तब वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। देखिए कैसे जोड़ना है, जैसे अब 1 2 3 5 8 लिया हुआ है तो इसका अल्टरनेट देखिए 1 3 2 3, यहाँ 7 लिख देते हैं 5 8। अब देखिए 1 + 3 ये हो गया 5 प्लस बराबर 5 + 2। अब देखिए ये अगर 4 नंबर्स का संख्या है तो अब देखिए अल्टरनेट जोड़ा लगाएंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तब 11 से डिविजिबल होगा 4 और ये हो गया 7 नॉट इक्वल टू, तो ये संख्या जो होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है, कहता है कि अगर संख्या के अल्टरनेट का सम इक्वल है तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 8वां प्रश्न है
किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 हो तो उस संख्या निकालिए। मान लेते हैं संख्या x है, इसका 3/4 फिर निकालना है, उसके बाद फिर 2/3, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो ये 6 4 हो गया, तो 4 तिया x बराबर हो गया 4 तिया 12 चौका 48, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 48। तो दिया हुआ है, तो संख्या का 1/4 क्या होगा। अब देखिए संख्या तो निकल गया 48, अब पूछ रहा है इसका 1/4 क्या होगा। तो 1/4 48 का 1/4 करेंगे तो ये निकल के आएगा 12 जो होगा हमारा। संख्या नहीं पूछ रहा है प्रश्न में, ध्यान दीजिए, संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का जो है 1/4 क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ तक हुआ क्वेश्चन 8। आज आपको हम 15 क्वेश्चन करवाएंगे, सिंपल क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप साधारण कहते हैं, मुश्किल प्रश्न नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको प्रैक्टिस रखना है कि आप कितना करके जाते हैं क्वेश्चन का, जो आप करते हैं प्रैक्टिस, और सेट कितना बनाते हैं इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन यूनिट डिजिट से है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। 4 का पावर 13 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। अब देखिए शेषफल पर में, अब ये आपको बताते हैं। 4 का पावर 13 का मतलब हुआ 4 गुना 4 गुना 4, इसको क्या है 13 बार जो है टाइम। 4 का पावर 13 का मतलब हुआ कि इसको 4 को है 13 टाइम। अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी शेष 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो अब 1 को 13 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 1 1 1 1, तो ये 1 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ ऐसे भी आपको दिख रहा है कि इसमें अंतर 1 है, तो यहाँ इसका जो है 1 आएगा, 1 का पावर 13 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 13 करने के बाद क्या होगा, यूनिट डिजिट जो है 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 10। अब दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 210 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ आपको योगफल जो दिया हुआ है 5 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, 5 यूनिट बराबर 210। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौका 20, 42 निकल के आएगा। तो पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या क्या है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का 42 गुना 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 84, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 दिया हुआ है। 72 को इस तरह से 2 भागों में बांटा गया कि एक भाग के 20% तथा अन्य भाग के 25% के बराबर है, दोनों संख्या का निकाले। ए का 20%, 20% का मतलब क्या है 20/100 बराबर बी का 25%, 25/100, ये दोनों बोल रहा है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 25 चौका 100, तो a/5 बराबर b/4। तो a/b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, यही हो जाएगा ना a/b। कहने का मतलब a/b जो निकल के आया वो 4:5 निकल के आया। अब पूछ रहा है कि दोनों भाग निकाले। अब देखिए 9 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना 9 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 72 दिया हुआ है। दोनों संख्या 72 है, 9 यूनिट का वैल्यू 72 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो दोनों संख्या, एक संख्या हो जाएगा 8 चौका 32, एक संख्या हो जाएगा 8 पंचे 40, तो एक संख्या 32 और 40, 32 40 ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा संख्या। समझ में आया। अब देखिए 12वां जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आएगा।
दिया हुआ है 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2.1/2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़े में काटा जा सकता है। देखिए 125 और 2.2/1/2 को लिख सकते हैं 5/2। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया 250/5, तो ये हो जाएगा 50 टुकड़ा। समझ में आया। अब सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बराबर बांटना है तो डायरेक्ट हमको डिवाइड कर देंगे, बस बराबर बट गया। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो समझने लायक क्वेश्चन है। 1 से लेके 9 तक पहले लिखते हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी, कितना संख्या हो जाएगा 9 गुना 1 कर देंगे। सभी में 1 है, 1 में भी एक ही संख्या है, 1 2 में भी डिजिट का वैल्यू जो है 1 है, तो ये 9 हो जाएगा। अब 10 से लेके 99 तक सभी में कितना है 2 डिजिट। देखिए 1 1 0, 2 डिजिट 1 9 9 2 डिजिट। तो आप देखिए यहाँ तक 90 नंबर जो है अब कितना हो जाएगा 2, तो 180। अब कहिएगा ये नंबर हम 90 कैसे निकाले। तो आप एपी पढ़े होंगे तो TN जो टर्म होता है उसका जो आपको डेरिवेशन करने के बाद जो फार्मूला निकलता है A+n-1 × D। अब देखिए TN का वैल्यू कितना है 99। अब A कितना है 10 + n-1 D कॉमन डिफरेंस 10 11 12 13, तो इसका देखिए डिफरेंस 1 1 1, यही यहाँ डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करेंगे फर्क पड़ेगा नहीं। ये कितना हो गया 89 बराबर n-1, तो n बराबर कितना निकल के आया 90। यहाँ से ये n का वैल्यू निकल के आया। समझ में आया। अब देखिए समझ में आया। अब इससे आगे हम करते हैं, अब 2 डिजिट का ले लिए, अब 3 डिजिट का लिए। कहाँ तक लिखना, कहाँ तक हमको 300 पृष्ठ लिखना है, तो 100 से आगे 300 तक 3 डिजिट के कितने नंबर हैं 201। 201 गुना 3 कीजिए, कितना होगा 3 603। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 2 8 तो 10 6 1 7 1 8 800 1 9 दूना 18 180 603 2 9 3 12, वो यहाँ 9 होगा, यहाँ 792 जो डिजिट होगा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए ये 201 आप पूछिएगा 201 कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। देखिए एपी में क्या बताए हैं TN बराबर A+n-1 × D होता है, तो TN का वैल्यू कितना है 300, A का वैल्यू 100 है। अब देखिए n-1 हमारा n निकालना है कि इसमें कितना है प्लस D का वैल्यू देखिए 100 101 102 103, ऐसे करके हमको 300 तक लिखना है। तो यहाँ देखिए 1 1 1, यही हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख लिए, तो ये हो जाएगा 200 बराबर n-1, तो n का वैल्यू क्या निकल के आया 201। समझ में आया। ये n कहाँ से निकल के आया, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो 792 जो होगा इतने डिजिट का जो है इस 300 पृष्ठों की किताब में जो है अंक, कितने अंक की अपेक्षित है, तो अंक मांग रहा है डिजिट, कितना अंक चाहिए 792। ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पहले हम इस क्वेश्चन को देखें एक एक करके, जो है हम इसको पहले 1 से 9 तक देखें कि कितना डिजिट की आवश्यकता पड़ता है, फिर 10 से 11 सभी में 2 2 डिजिट है, और 90 को ऐसा संख्या 10 से 99 तक लिखा जा सकता है, और 90 संख्या में प्रत्येक में 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितना हुआ 180। अब देखिए 100 से 300 तक में टोटल जो संख्या है इसमें 201 है, प्रत्येक एक संख्या में
3 गो डिजिट है, तो कितना टोटल डिजिट हो गया 603। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे, 9 3 12, 8 1 9, 6 1 7, तो हमारा 792 डिजिट की आवश्यकता पड़ जाएगी 300 पृष्ठ के पन्नों को लिखने के लिए। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको सॉल्व कीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक संख्या है। अब देखिए स्क्वायर रूट दिख जाए और स्क्वायर रूट दिख जाए और उसके अंदर अगर निगेटिव लिखा हुआ दिख जाए कोई डिजिट, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 3 दिख गया, तो ये हो जाएगा काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर, यही हो जाएगा। समझ में आया? तो आपके ऑप्शन में स्क्वायर रूट के अंदर -2 दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो वो इमेजिनरी काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। कहे तो जो सम संख्या वाला जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के बाद पावर 4 होता है, पावर 6 होता है, इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा इसके अंदर जैसे 6 रूट -6 लिख दे, तो यहाँ आपको ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? क्यूबिक रूट के अंदर आपको आ सकता है निगेटिव, क्यूबिक रूट के अंदर निगेटिव आ सकता है, वो इमेजिनरी नहीं होगा। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जब भी निगेटिव आ जाए तो वो एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का ये लास्ट है, दिखा है 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम संख्या का योग जो होता है, आपको एक विषम संख्या का योग का फार्मूला आपको डायरेक्ट दिया होता है। योग का फार्मूला होता है n²। तो 25 का स्क्वायर कर लें, n², तो 25 का स्क्वायर कर लें, क्या हो गया 625। 625 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये n² आता कहाँ से है, इसका भी हम एनालाइज करेंगे। ऐसे तो हम फार्मूला रट नहीं लेंगे। अब देखिए अगर आप एपी पढ़े हो, बताते हैं कि कैसे एपी पढ़े हो, तो उसमें Sn में यानी n टर्म का जो योग होता है वो आपको पता होगा। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही हमारा Sn का फार्मूला होता है। ये क्या हो गया, n टर्म तक जो एपी में है उसका योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर जो बड़ी वाली कोष्ठ है वो। तो अब देखिए प्रथम विषम संख्या क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद 9, डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाना है 25 तक जाना है। 25 तक गए। अब देखिए इसका ये डी हम कहाँ से फाइंड करें, तो यहाँ देखिए 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, यही डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम n के जगह पे 25 रख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 से लेके 25 तक 25 होता, तो 25 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2a, a के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके जब प्लस n कितना है 25, माइनस 1 करेंगे 24, डी कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या हो गया 25/2 गुना 2, 24 दूना 48, 2 50/2, ये 2 है तो 25। अब देखिए आया 25 गुना 25 625, ये क्या है n ही स्क्वायर ही है ना। आप बना के एनालाइज, हम क्वेश्चन को बना के एनालाइज किए तो निकल के आया। तो आप याद रख लीजिए कि 1 से लेके n तक के विषम संख्या का योग, एक विषम संख्या का योग जो होता है वो क्या होता है n² होता है। 1 से लेके n तक के विषम संख्याओं का
योग जो होता है, सम जो होता है, ऐड जो होता है, वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी हम एनटीपीसी और ग्रुप डी का ही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों हम साथ साथ करवाएंगे, जिससे आपका जो है एग्ज़ाम में बेहतर आप परफॉर्मेंस करके आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।